नमस्कार दोस्तों, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से मानवता को रोमांचित करता आ रहा है। क्या वहां भी कोई जिंदगी है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी कोई सभ्यता है जो हमारी तरह सोचती और महसूस करती है? ये तो साइंस का सबसे बड़ा सवाल है ना? वैज्ञानिक और खगोलविद इस रहस्य को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी खोज तो सालों से चल रही है। हर नई खोज हमें इस सवाल के और करीब ले जाती है। तो चलो आज हम इसी सवाल पर थोड़ी बात करते हैं। क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम में भी जिंदगी मिल सकती है? पहले तो ये सोचो, क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम में भी जिंदगी मिल सकती है? हमारे सोलर सिस्टम में कई ग्रह और चांद हैं जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर पानी मिलने से तो उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों ने वहां पानी के अंश और बर्फ के रूप में पानी के संकेत पाए हैं। और यूरोपा, जो जुपिटर का चांद है, उसके नीचे तो एक पूरा महासागर हो सकता है। वहां की बर्फीली सतह के नीचे पानी का महासागर हो सकता है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। ब्रह्मांड में तो अरबों तारे और ग्रह हैं। हर तारे के चारों ओर कई ग्रह हो सकते हैं जिनमें से कुछ जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी कई ग्रह हैं। क्या वहां जिंदगी होगी? यह सवाल हमें और भी उत्सुक बनाता है। शायद आपने गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में सुना होगा। यह वह क्षेत्र है जहां का तापमान जीवन के लिए एकदम सही होता है। ये वो एरिया है जहां का तापमान जिंदगी के लिए एकदम सही होता है। ऐसे कई ग्रह मिले हैं जहां जिंदगी हो सकती है। ऐसे कई ग्रह मिले हैं जहां जिंदगी हो सकती है। वैज्ञानिक इन ग्रहों की सतह और वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। फिर आता है ड्रेक इक्वेशन। यह एक गणितीय सूत्र है जो हमारी गैलेक्सी में संभावित सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। ये इक्वेशन बताता है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। हालांकि इसमें बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन इसका मकसद है ब्रह्मांड में जिंदगी की संभावना को समझना। हालांकि इसमें बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, लेकिन इसका मकसद है ब्रह्मांड में जिंदगी की संभावना को समझना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अकेले नहीं हो सकते। और एक बात याद रखना, जिंदगी सिर्फ हमारे जैसे ही नहीं हो सकती। हो सकता है ब्रह्मांड में जिंदगी के कुछ अलग और अजीब रूप हों जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है ब्रह्मांड में जिंदगी के कुछ अलग और अजीब रूप हों जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये विचार ही हमें रोमांचित करता है। अभी तक तो हमें ब्रह्मांड में दूसरी जिंदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जिंदगी नहीं है। लेकिन यही सवाल तो हमें आगे बढ़ाते हैं। हर नई खोज, हर नया मिशन हमें इस बड़े रहस्य के और करीब ले जाता है। हर नई खोज, हर नया मिशन हमें इस बड़े रहस्य के और करीब ले जाता है। वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार नए तरीकों से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद नहीं। और यही सोच तो हमें उम्मीद और रोमांच से भर देती है। और यही सोच तो हमें उम्मीद और रोमांच से भर देती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें। तो चलो इस खोज में साथ मिलकर चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य में साइंस हमें क्या क्या दिखाता है। शायद एक दिन हम इस सवाल का जवाब पा सकें। धन्यवाद, और अगली बार तक खोज जारी रखें। हमेशा जिज्ञासु बने रहे और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहे।